Bismillahirrahmanirrahim. My dear 7th class students, this is what I'm Muhammad Usman Neer, your English teacher, and this is class number 7. I hope so you are fine, and rather you will be fine. This is the logo of your school, Supreme School Education System, and you will be fine by the grace of Allah Almighty. I'm also fine over here. I'm starting your moral stories portion. You have the 2 moral stories in your workbook. We are reading number 1 today, and that will be the story of what might is right. जिसकी लाठी उसकी भेंट। बिल्कुल उसी तरह बेटा, आप राइट साइड पे ये डे लिखा हुआ है, तो आप डे के ऊपर जो है ये आप आज का दिन लिखेंगे, एंड देन इसके मिड में बेटा आपको नज़र आ रहा है माइट इज़ राइट, दैट इज़ योर टॉपिक। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कानून ताकतवर का होता है, और यू हैव टू मेंशन द डेट एज वेल। बिफोर स्टार्टिंग दिस मॉरल स्टोरी, लेट मी टेल यू पीपल सम लाइन्स अबाउट मॉरल स्टोरीज़। ये तो सीधा सीधा रट्टा हो जाएगा ना, और मैं आपको कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि आई एम अगेंस्ट क्रेमिंग। अब बच्चों याद रखिए, द मोस्ट हेटेड वर्ड इन दिस वर्ड इज़ मोरालिटी। हमेशा याद रखना। मैं फिर से कहता हूँ, द मोस्ट हेटेड वर्ड इन दिस वर्ड इज़ मोरालिटी, अखलाकियात। द पर्सन हु टीचेज मोरालिटी इज़ आल्सो हेटेड एंड डिस्पाइज्ड। जो शख्स आपको मोरालिटी सिखाता है, जो आपको दर्स देता है, उससे भी नफ़रत की जाती है और उसको अच्छा नहीं समझा जाता। बट इट इज़ द ट्रू एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन। इट इज़ द ट्रू एनालिसिस ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन। जो आजकल होता है, ये बिल्कुल ट्रू एनालिसिस जो मैं आपको बता रहा हूँ। We do not like to learn good morals and manners when they are taught in a dull and dry manner. असल चीज़ ये है, हम जितना मर्ज़ी अच्छा मॉरल हो, हम उसको पढ़ना और समझना पसंद नहीं करेंगे जब तक कि उसको इंटरेस्टिंग वे से नहीं पढ़ाया जाएगा। ना हम उसकी तरफ माइल होंगे, ना हमारा दिल करेगा। बट the stories which are written in a very lively and interesting style, we read those stories and learn some moral lessons from them. लेकिन बेटा वो स्टोरीज़ जो आपको लाइवली मैनर यानी दिलचस्प अंदाज से पढ़ाई जाती हैं, ना सिर्फ आप उन्हें समझते हैं बल्कि उनको पिक भी करते हैं, और वट एवर द मॉरल्स आर देयर, तो आप उनसे सबक भी सीखते हैं। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। स्टोरीज़ आर ऑलवेज देयर टू लर्न मॉरल्स। बेसिकली जो स्टोरीज़ होती हैं, इनके मॉरल्स को सीखना होता है और अपनी ज़िंदगी में लाना होता है। ओके, वी रीड दो स्टोरीज़ एंड लर्न सम मॉरल लेसन्स फ्राम देम। बेसिकली जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो उससे आपको सीखना भी होता है और आपने उसके मॉरल्स को अडॉप्ट भी करना होता है। सो टुडे वी आर स्टडिंग योर स्टोरी नंबर 1, माइट इज़ राइट। बिल्कुल आसान बच्चों, वही सादा पुराना कॉन्सेप्ट जो एक वुल्फ था, भेड़िया था, और वही जो आप चौथी, पाँचवीं, छठी से सुनते आ रहे हैं। द सेम कॉन्सेप्ट शुड बी हेयर। सो 2-4 लाइनें आगे पीछे हो सकती हैं। वन डे वुल्फ वॉज ड्रिंकिंग वाटर एट अ स्ट्रीम। स्ट्रीम नदी को कहते हैं, पानी पी रहा था नदी पर। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम ही सा लैम्ब ड्रिंकिंग वाटर। लैम्ब का मतलब होता है भेड़, भेड़ का बच्चा छोटा सा, सबसे मासूम जान, द इनोसेंट एनिमल, इनोसेंट, सबसे इनोसेंट एनिमल। द लैम्ब वॉज ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर अ शॉर्ट टाइम। उसने देखा कि कुछ अरसे के बाद एक भेड़ का बच्चा जो है ना, वो भी वहाँ पर पानी पी रहा है। सा आ गया ना बेटा, सा, तो ये पास में चला गया सारा। द वुल्फ वॉज हंग्री। जो वुल्फ था, भेड़िया, वो बहुत
भूखा था, हंगरी भूखे को कहते हैं, और वुल्फ भेड़िया हो गया। ही थॉट ऑफ किलिंग द लैम्ब, अब उसने सोचा, चूँकि बड़ा चालाक एनिमल है, भेड़िया बहुत चालाक है और बहुत जालिम भी है, फियर्स एज वेल। उसने ही थॉट ऑफ किलिंग द लैम्ब, उसने सोचा क्यों ना इस भेड़ को मारा जाए। अब नाउ उसने ही हैज़ टू प्रिपेयर द प्लान, एंड व्हाट द प्लान, अब आगे प्लान आएगा आपके सामने। ही सेड टू द लैम्ब, उसने लैम्ब से कहा, ये सारा पास में चल रहा है बेटा, देखें पीछे थॉट आ गया, आगे सेड आ गया, सब पास में चल रहा है। वाई आर यू मेकिंग द वाटर मडी, मडी का मतलब मड होता है ना, मड कीचड़ गंद। तो उसने पूछा आप पानी को गंदा क्यों कर रहे हो। दिस इज़ व्हाट प्रेजेंट कंटिन्यूस। द लैम्ब रिप्लाइड, भेड़ के बच्चे ने जवाब दिया, रिप्लाइड जवाब दिया, हाउ कैन आई मेक द वाटर मडी, जनाब मैं पानी को किस तरह गंदा कर सकता हूँ। कैन आ गया ना, कैन, तो कैन के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लगती है मेक, आया हुआ ना मेक। व्हेन इट इज़ कमिंग फ्रॉम यू टू मी, जबकि पानी सर आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रहा है। दैट इज़ अ टेक्निकल पॉइंट। लैम्ब के बच्चे ने बचने की तो बड़ी कोशिश की, टेक्निकल पॉइंट दिया। द वुल्फ सेड अगेन, भेड़िए ने दोबारा कहा, सेड अगेन, सेड आ गया ना, पास में चला गया। वाई डिड यू अब्यूज मी लास्ट ईयर, अब ये बात यहाँ पे जो उसने दलील दिया, आर्गू किया, वो उसका बेकार हो गया। अब उसने दोबारा बात कर दी, वाई डिड यू अब्यूज मी लास्ट ईयर। अब्यूज़ का मतलब होता है गाली देना, तेरी ऐसी तैसी, जैसा गाली निकाल देते हैं हम। तो वाई डिड यू अब्यूज़ मी लास्ट ईयर, तुमने पिछले साल मुझे गाली क्यों दी थी। द लैम्ब रिप्लाइड, भेड़ के बच्चे ने जवाब दिया, आई वॉज नॉट बोर्न देन, जनाब करेक्शन प्लीज़, मोहतरम भेड़िए साहब मैं तो पिछले साल पैदा ही नहीं हुआ था। अगेन अ वेरी क्विक आंसर, क्विक रिस्पॉन्स, फिर आंसरलेस हो गया भेड़िया। तो अब वो माइट इज़ राइट है ना, ताकतवर का कानून होगा। देन इट मस्ट बी योर मदर, तो फिर लाजमी तुम्हारी माँ होगी। सेड द वुल्फ, भेड़िए ने कहा, फिर पास में आ गया। आफ्टर सेइंग दिस, ये कहने के बाद, द वुल्फ किल्ड द लैम्ब एंड एट हिम अप। देखो बेटा, किल्ड आया हुआ है और एट आया हुआ है। किल्ड का मतलब मारना और एट का मतलब खाना, दोनों ये पास्ट वर्ब हैं, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। द वुल्फ किल्ड द लैम्ब एंड एट हिम अप, भेड़िए ने उसको मार दिया और उसको खा लिया। बेसिकली ही वांटेड द सेम थिंग, लेकिन उसने पहले कोशिश की कि मैं इसको किसी तरीके से बातों की तरफ लाऊं, लेकिन वो आंसरलेस हो गया। और फिर उसने क्या किया, भेड़िए ने माइट इज़ राइट का कानून लागू किया। तो मॉरल क्या हुआ इसका बेटा, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कानून हमेशा ताकतवर के लिए होता है, ताकतवर उसको अपने तरीके से अप्लाई करता है। तो हमने ऐसा नहीं करना। वी हैव टू प्रिवेल जस्टिस इन आवर सोसाइटी, और वी हैव टू स्टैंड फॉर द जस्टिस एज वेल। तो माय डियर 7th क्लास स्टूडेंट्स, आपको इसकी समझ भी आई होगी, और आपने नीचे इस पेज नंबर 41 को लिख भी लेना है, और इसके ऊपर बड़ी प्यारी सी लिखाई से लिख लेना है, और इसको याद भी कर लेना है। एक स्टोरी आपकी और है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो आपको क्लियर करा दूँगा। होप देन, टिल देन, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।